चिराग उसने जलाने की इजाजत दी है, जब चिराग उसने जलाने की इजाजत दी है, खुद हवाओं ने तहफ्फुज की जमानत दी है। जब चिराग उसने जलाने की इजाजत दी है, जब चिराग उसने जलाने की इजाजत दी है, खुद हवाओं ने तहफ्फुज की जमानत दी है। और मेरी आवाज दबाने से नहीं दब सकती, मेरी आवाज दबाने से नहीं दब सकती, ताकत दी है। मेरी आवाज क्या कहना भाई। जब चिराग उसने जलाने की इजाजत दी है, खुद हवाओं ने तहफ्फुज की जमानत दी है। क्या कहना? मेरी आवाज दबाने से नहीं दब सकती, मेरी आवाज को अल्लाह ने ताकत दी है। बहुत अच्छा। मेरी आवाज को अल्लाह ने ताकत दी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये नहीं समझ रहा था कि आप मुझे इस तरह सुन लेंगे, खुदा ये कसम। जो शायरी का अंजाम आपने किया था, मैं बहुत घबरा गया था, लेकिन अब आपने हौसला दे दिया है तो मैं कुछ शेर पढ़ने की जसारत कर सकता हूं। मेरी आवाज दबाने से नहीं दब सकती, मेरी आवाज को अल्लाह ने ताकत दी है। सुनिए शेर, इस गजल के भी कुछ शेर सुन लें, उसके बाद आगे का सफर तय करूंगा। कि मेरे नाम एक सड़क करके मेरे कातिल ने। अजमत भाई की शानदार वकार सदारत। भाई गज्जू खान साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त सामने बैठे हुए। शेर सुनिएगा कि मेरी आवाज को अल्लाह ने ताकत दी है, मेरे नाम एक सड़क करके मेरे कातिल ने। मेरे नाम एक सड़क करके मेरे कातिल ने मेरे बच्चों को मेरे कत्ल की कीमत दी है। मेरे नाम एक सड़क करके मेरे कातिल ने, मेरे नाम एक सड़क करके मेरे कातिल ने मेरे बच्चों को मेरे कत्ल की कीमत दी है, मेरे बच्चों को मेरे कत्ल की कीमत दी है। अब एक शेर है इसमें जो बहुत कीमती है, आप सुन लेंगे तो आपका शुक्रिया, नहीं सुनेंगे तो शेर हल्का नहीं हो जाएगा। शेर समाप्त फरमाइएगा कि तुझमें कोई कमी छोड़ी ही नहीं कुदरत ने। अब शेर पहुंचिएगा कि शेर मैंने कहां से कहा है कि तुझमें, मौलाना बैठे हुए हैं, तुझमें कोई कमी छोड़ी ही नहीं कुदरत ने, जैसी सूरत है तेरी वैसे ही सीरत दी है। अरे क्या कहना तुझमें कोई कमी छोड़ी ही नहीं कुदरत। क्या खूबसूरत नाम। तुझमें कोई कमी छोड़ी ही नहीं कुदरत ने, जैसी सूरत है तेरी वैसी ही सीरत दी है। और ताहिर अशरफी साहब बंबई से तशरीफ लाए हैं, मेरे बहुत करम फरमा दोस्त हैं। एक शेर इनकी नजर करता हूं कि मेरी महफिल में उजालों की कमी रह जाती, मेरी महफिल में उजालों की कमी रह जाती, आपको इसलिए मैंने यहां जहमत दी है। मेरी महफिल में उजालों की कमी रह जाती, मेरी महफिल में उजालों की कमी रह जाती, आपको इसलिए मैंने यहां जहमत दी है। और गालियां सुन के भी एहसान किए जाता हूं, गालियां सुन के भी एहसान किए जाता हूं, इसी आदत ने मेरे रिस्क में बरकत दी। गालियां सुन के भी एहसान किया जाता हूं, इसी आदत ने मेरे रिस्क में बरकत दी। दिल लगाकर सुन ले अगर आप वाकई, तो मुझे मजा आए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चंद लोगों तक मेरे शेर पहुंच रहे हैं या आप सब तक पहुंच रहे हैं। अगर आप सब तक पहुंच रहे हैं तो एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए। बहुत शुक्रिया। गालियां सुन के भी एहसान किए जाता हूं, गालियां सुन के भी एहसान किए जाता हूं, इसी आदत ने मेरे रिस्क में बरकत दी है। और तू सखी है ताहिर भाई, तू सखी है। भाई देखिएगा नवाज भाई और मुस्तफा भाई, खास तौर पर मुस्तफा भाई, शेर सुनिएगा कि तू सखी है तो अदा शुक्र के सजदे कर ले। तू सखी है तो अदा शुक्र के सजदे कर ले, उसने सबको कहा तौफीक सगावत दी है। तू सखी है तो अदा शुक्र के सजदे कर। क्या कहना वाह वाह। तू सखी है बहुत तो अच्छा अदा है, शुक्र के बहुत अच्छा है। तू सखी है तो अदा शुक्र के सजदे कर ले, उसने सबको कहा तौफीक सखावत दी है। और रोबे शाही को वो खातिर में कहां से लाए, रोबे शाही को वो खातिर में कहां से लाए, जिसकी ठोकर ने भिखारी को हुकूमत दी है। रोबे शाही को वो खातिर में कहां से लाए, जिसकी ठोकर ने भिखारी को हुकूमत दी है। एक 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं। आजादी के 60 साल हो गए,
20-25 बरस तक हमारी कौम तजज्जुब में रही और ये फैसला न कर सकी कि हमें करना क्या है, इधर रहना है या उधर जाना है। 20-25 साल तो इस सोच में गुजर गए। 20-25 साल के बाद उसने सोचा कि नहीं, अब हमें पूरी तरीके से हिंदुस्तान में रहना है और कुछ करना है, तो उसने करने की तरफ ध्यान दिया। 20-25 साल उसे संभलने में लग गए। उसके बाद इस कौम ने सोचा कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है। आज रिजल्ट धीरे धीरे सामने आ रहा है। हमारे अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कौम में डॉक्टर, इंजीनियर की तादाद बढ़ती जा रही है। वाह वाह। अब यहाँ से मेरा शेर समाप्त फरमाइएगा। ये 4 मिसरे ताहिर भाई खास तौर पर पेश करता हूँ। ये 4 मिसरे कि ये हमारी कौम अब बेदार हुई है। तो मैंने ये शेर कहे हैं कि अभी तक जो पड़े थे पस्तियों में, अभी तक जो पड़े थे पस्तियों में वो ऊंचाई पे वापस आ रहे हैं। अभी तक जो पड़े थे पस्तियों में वो ऊंचाई पे वापस आ रहे हैं। और तुम्हारे कद नजर आएंगे बौने, उजाले अपने पर फैला रहे हैं। तुम्हारे कद नजर आएंगे बौने, उजाले अपने पर फैला रहे हैं। बहुत अच्छा है। उजाले अपने पर फैला रहे हैं। उजाले अपने पर फैला रहे हैं। समाज फरमाइए चंद शेर और आपकी खिदमत में पेश करता हूं। ये भी ताहिर भाई 4 मिसरे समाज फरमाइए कि धुआं उठता है नफरत का जहां से, नफरत का जहां से सुना है वो सभाएं चल रही हैं। अच्छा। धुआं उठता है नफरत का जहां से सुना है वो सभाएं चल रही हैं। और अभी तुम बंबई से दूर रहना, वहां पागल हवाएं चल रही हैं। वाह वाह। अभी तुम बंबई से दूर रहना, वहां पागल हवाएं चल, वहां पागल हवाएं चल रही हैं। वहां पागल हवाएं चल रही हैं। संसार में जलील अबू आसिम नहीं हुए। क्या कहना? संसार में जलील अबू आसिम नहीं हुए। गर्दन झुकी है शर्म से हिंदुस्तान की। संसार में जलील अबू आसिम नहीं हुए। गर्दन झुकी है शर्म से हिंदुस्तान की। और जी चाहता है खींच ले उसकी ज़बान को हम, तौहीन जिसने की है हमारी ज़बान। भाई बहुत वाह वाह वाह। जी चाहता है खींच ले उसकी ज़बान को हम, तौहीन जिसने की है हमारी ज़बान की। बहुत बहुत शुक्रिया इस माइक की आवाज और कम करने का, लेकिन हमारी मजबूरी है। हिंदुस्तान का कानून है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, अभी तक मुशायरा चल गया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं इंतजामिया का और हिंदुस्तान के कानून की अदालत के। एक मिनट, मेरी बात थोड़ी सी समझ में आ रही है, इतनी बहुत जरा था काबू रखें। देखिए ये कानून है और कानून की इज्जत करना हमारा फर्ज है। हम हिंदुस्तान के अदालत का पालन करते हैं, कानून की इज्जत करते हैं। अभी चंद महीनों पहले अदालत ने एक फैसला दिया था और 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी। ये हम अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं, कानून की इज्जत करते हैं। लेकिन 4 लाइनें हम यूं कहते हैं कि बहुत अच्छा किया देकर सजा दहशत पसंदों को। जी बहुत अच्छा किया देकर सजा, बहुत अच्छा किया देकर सजा दहशत पसंदों को। अदालत तेरे हक में सबके होठों पर दुआ होगी। बहुत अच्छा किया दहशत पसंदों को सजा देकर। अदालत तेरे हक में सबके होठों पर दुआ होगी। मगर हर एक हिंदुस्तानी तुझसे पूछता ये है जो गुजरात के कातिल उन्हें किस दिन सजा होगी। वाह 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 वाह। हजरात खड़े होकर के इस्तकबाल कर लें जनाब मोहतरम जौहर कानपुरी साहब का। मैं बड़े अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम अजमत टायर वाला साहब की तरफ से कि जनाब मोहतरम जौहर कानपुरी साहब चंद अशार से और नवाज दें। चंद अशार। अरे हजरात आपकी आवाज में अगर जाज़बियत होगी तो जाहिर सी बात है कि आलमगीर लहजा, आफाकी लहजा, मुस्तनद लहजा मोहतरम जौहर कानपुरी का आपके हवाले हो सकता है। देखिए मुझे कोई एतराज नहीं है शेर सुनाने में, लेकिन मजबूरियां हैं। मैं क्या करूं, मैं तो शाम से यहां बैठा हुआ हूं, लेकिन जब जी चाहा इनका, जब इन्होंने सूली पे चढ़ाया, तो आप अगर खड़े खड़े सुनना चाहते हैं तो खड़े खड़े 3-4 शेर सुन लीजिए। अब बुला लिया गया तो मैं 3-4 शेर पढ़ के
इजाजत चाहूंगा। अर्ज किया है कि जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, नतीजा कुछ हो वहीं पर दिया जलाना है। जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, नतीजा कुछ हो वहीं पर दिया जलाना है। और हवेली वाले हिकारत से मेरी समत न दे, मुझे यहाँ नहीं जन्नत में घर बनाना है। हाय हाय हाय। हवेली वाले हिकारत से मेरी समत न दे, मुझे यहाँ नहीं जन्नत में घर बनाना है। अगर ये सच है मेरी मौत तेरे हाथ से है, तो ये भी सच है जहन्नम तेरा ठिकाना है। तो ये भी सच है जहन्नम तेरा ठिकाना है। और इबादतों के लिए तू मुझे जगह न बता, इबादतों के लिए तू मुझे जगह न बता, मैं जानता हूं सर अपना कहां झुकाना है। बहुत